ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदिनाथ भगवान बाहुबली स्वामी के चरणों में नमन। आचार्य शांति सागर जी महाराज के चरणों में नमन। आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज के चरणों में नमन। परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महाराज के चरणों में नमन। परम पूज्य मम दीक्षा गुरु आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज के चरणों में नमन। आज हम चर्चा करेंगे हमारा जैन धर्म इतना सहज और सरल है, पर न जाने कौन सी कसायों के कारण, न जाने कौन से राग द्वेष के कारण, न जाने कौन सी कसायों में आकर के हमने उस धर्म को इतना कठिन और विवादित बना दिया है कि अब धर्म की हर चर्चा, हर क्रिया में विवादों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब हम कोई भी काम करने के पहले ये सोचते हैं कि विवाद तो नहीं होगा। धार्मिक अनुष्ठान करने के पहले हम ये सोचते हैं कि विवाद नहीं होगा, चाहे वो विवाद पंचामृत अभिषेक को लेकर के हो, चाहे वो विवाद स्त्री अभिषेक को लेकर के हो, चाहे वो विवाद शासन देवी देवताओं के सम्मान को लेकर के हो, चाहे वो विवाद पूजा पद्धति का हो, चाहे वो विवाद साधुओं की चर्या को लेकर के हो। न जाने ऐसे कितने विवाद हैं जिनके कारण जो एक सहज और सरल हमारा धर्म था, न जाने उसकी सहजता सरलता कहाँ गुम हो गई है। न जाने इतने महान आचार्य जो वर्तमान में हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, वह भी इस विवाद को सुलझा नहीं पा रहे हैं। पता नहीं यह धर्म कब सहज और सरल बन पाएगा। शायद हमें इस बात पर विश्वास नहीं हो, आप लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं हो कि इन विवादों के चलते हुए कहीं न कहीं युवा पीढ़ी या तो दूर होती जा रही है, या युवा पीढ़ी के अंदर इतना विवादों का जहर फैल गया है कि वो अपनी युवा शक्ति, युवा ऊर्जा धर्म प्रभावना के बजाय इन विवादों में घिरती जा रही हैं। इन विवादों में अपनी शक्ति और सामर्थ्य को उपयोग कर रही हैं। आज हम देखते हैं कि अगर हम शास्त्र का प्रमाण उठा करके देखें, शास्त्रों को पढ़ करके देखें, तो ये सारे विवाद समाप्त हो सकते हैं। पर जब शास्त्रों का प्रमाण आता है तो उसमें भी तर्क आता है कि ये इस सन का शास्त्र है और इस सदी का शास्त्र है। वो आचार्य ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, उन आचार्यों ने इस कुल में जन्म लिया था, वो आचार्य परंपरा यह है, वो आचार्य परंपरा वो है, और हमको उलझाते जाते हैं, हम उलझते जा रहे हैं। आज जो चिंताजनक विषय है कि आज हमारी युवा पीढ़ी संस्कार और संस्कृति से दूर होती जा रही है। एक तो ये हमारे बीच में समस्या है। दूसरी समस्या हमारे बीच में है कि आज हम शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अपने आप को पिछड़ते जा रहे हैं। आज जैन शिक्षा के बारे में हम पिछड़ रहे हैं, आज संस्कार संस्कृति के बारे में हम पिछड़ रहे हैं। आज की हमारी युवा पीढ़ी देखें तो आज की युवा पीढ़ी में धर्म के प्रति जागृति तो आई है, पर जो धर्म के आयतन हैं, ऐसे देव, शास्त्र, गुरु, मंदिर, दिगंबर साधु, शास्त्र का स्वाध्याय
इनके प्रति उनकी रुचि नहीं बन पा रही है, इनके प्रति उनकी उदासीनता हमको दिखाई दे रही है। धर्म के प्रति जुड़ना अलग विषय है, पर धर्म आयतन जो हमारे हैं, जिनके निमित्त से पुण्य पाप होता है, जिनकी आराधना से पुण्य होता है, जिनकी विराधना से पाप होता है, उनके प्रति उदासीनता है। आदमी ये चाहता है कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सारा धर्म कर लूँ, संभव भी नहीं हो पाता है। ऐसे कई विवाद हमारे बीच में हैं, ऐसी कई समस्याएं हमारे बीच में हैं कि इन विवादों के कारण हम वास्तविक समस्याओं को सुलझा नहीं पा रहे हैं। आज हमारा धर्म क्षेत्र जो सहज और सरल है, वो विवादों का अखाड़ा बनते जा रहा है। कब तक हम अपनी आने वाली पीढ़ी के साथ ये अन्याय करेंगे? कब हम उन्हें सच और सच्ची जानकारी दे पाएंगे? क्या हम उनको विरासत में ये विवाद ही दे पाएंगे और वो इस विवाद में पड़े रहेंगे और विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे? क्या इनका अंत नहीं होगा? क्या कोई इस विवादों को अंत करने की शुरुआत नहीं करेगा? ये हमारे लिए विचारणीय विषय है। और इन विषयों को इससे भी आज सहज और सरलता के साथ कहने का भाव हुआ कि आज हम अपने जीवन में अपनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के प्रति कमज़ोर होते जा रहे हैं। आज ये आस्थाएं, विश्वास, श्रद्धा इससे भी कमज़ोर हो रही है कि आज हमें धर्म आयतनों के प्रति उदासीनता का भाव हो रहा है, चाहे वो देव हों, चाहे शास्त्र हों, चाहे गुरु हों। पर इन उदासीनता का कहीं कारण भी हो सकते हैं, उन कारणों को भी हमें ढूंढना चाहिए। पर आज ये निवेदन है, अनुरोध है कि हम संत समाज और श्रावक समाज इन विवादों को दूर करें, इन विवादों को समाप्त करें। अगर इन विवादों में हम सुलझते रहेंगे, झुलसते रहेंगे, तो हम आने वाली पीढ़ी को कब हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति की जानकारी दे पाएंगे? आज जितनी विवादों की जानकारी हमारे समाज के मध्य में है, समाज के व्यक्ति के पास है, युवा के पास है, उतनी हमारे संस्कार और संस्कृति की जानकारी नहीं है। आज हम उन विवादों में झुलझ रहे हैं जिनकी कोई सार्थकता हमारे बीच में नहीं है। न उससे हमारी कर्म की निर्जरा होने वाली उन विवादों से, और विवादों को बढ़ावा भी जहाँ से भी मिल रहा हो, वह अपने अंतरात्मा को देखें, अपने अंतरात्मा में झांकें कि हम सही हैं या गलत हैं। अगर ये निर्णय हम कर पाते हैं तो वास्तव में हम अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बचा पाएंगे। नहीं तो आने वाले समय में ये संस्कार, ये संस्कृति, ये सभ्यता सब समाप्त हो जाएगी। कहीं ऐसा न हो कि आने वाले समय में जैन समाज का, जैन साधुओं का, जैन मंदिरों का, जैन शास्त्रों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। हम जितना ध्यान अपनी लौकिक पढ़ाई में, अपने लौकिक व्यापार में, अपने उसमें दे रहे हैं, क्या उससे हम अपने संस्कारों को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपने देव शास्त्र गुरु की रक्षा कर पाएंगे, उनको बचा पाएंगे, या इसी तरह से ह्रास होता जाएगा? यह विचारणीय विषय आप सबके लिए है, और आप सबके एक विचारणीय विषय भी है कि इस पर हमें चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। समाज के संतों को, समाज के लोगों को, विद्वानों को और उद्योगपतियों को भी इन विषयों पर चिंतन करने की आवश्यकता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।